मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गैस और तेल की मारामारी देखने को मिल रही है। इस जंग की सबसे बड़ी चाबी छिपी है एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल और गैस की सबसे बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन जब युद्ध भड़का और हॉर्मुज पर खतरा मंडराने लगा तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की घंटी बज गई। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा क्या दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जहां से गैस और तेल निकाले जा सके? तो हाँ, सऊदी अरब ने हॉर्मुज का तोड़ निकाल लिया है। यह रास्ता संकट की घड़ी में मील का पत्थर, लाइफलाइन साबित हुआ। यहां से रोजाना करीब 70 लाख बैरल तेल पंप किया जा रहा है। वीडियो में जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद कौन सा रास्ता जो बना है अब दुनिया की लाइफलाइन, कौन सा है वो रास्ता जहां से 1000 किलोमीटर तक तेल गैस सफर कर पाते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। ईरान, इजराइल और अमेरिका में जारी जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है। गैस और तेल की किल्लत दिखने लगी है। बिना ईरान की इजाजत हॉर्मुज से जहाज गुजरने वाले जो टैंकर हैं उन्हें तबाह ईरान कर रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने वैश्विक तेल सप्लाई को बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अब अपनी पूरी क्षमता के साथ रोजाना 70 लाख बैरल तेल पंप कर रही है। जी हां, जब तमाम देशों के जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं, उस मुश्किल दौर में सऊदी की ये पाइपलाइन कुछ देशों के लिए वरदान साबित हुई। इस पाइपलाइन से तेजी से तेल की सप्लाई की जा रही है। इससे कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हैं, क्योंकि कई देशों तक इस पाइपलाइन से तेल पहुंच रहा है। ये तेल पहुंचा रहा है सऊदी से यनबू पोर्ट तक, यानी कि करीब 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन यह है। यनबू पोर्ट सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर लाल सागर के किनारे मौजूद एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक बंदरगाह शहर है। ये जद्दा के उत्तर में मौजूद है और इसे अक्सर मदीना के बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो सऊदी अरब तेल टैंकरों को लाल सागर के यनबू पोर्ट की ओर मोड़ रहा है, जहां से तेल की आपूर्ति की जा रही है। आप इस मैप से समझिए जिस तरह से तेल ले जाया जा रहा है। बिजनेस समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यनबू के रास्ते सऊदी अरब हर दिन करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। साथ ही साथ 7 से 9 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। बता दें कि इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 70 लाख बैरल तेल में 20 लाख बैरल तेल देश के अंदर रिफाइनरियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कब बनाया गया था ये रास्ता? बता दें कि इस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को पेट्रोल लाइन भी कहते हैं और इसे ठीक ऐसे ही हालातों के लिए डिजाइन किया गया था ताकि सऊदी क्रूड खाड़ी का ये तेल खाड़ी की रुकावटों से बच सके और लाल सागर के रास्ते दुनिया के बाजारों तक पहुंचता रहे। इसका निर्माण 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध के बाद किया गया था। उस दौर में भी युद्ध ने देशों के हालात बिगाड़ दिए थे, तब इस रास्ते को बनाया गया और अब एक बार फिर ये पाइपलाइन वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि ये वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट की भरपाई नहीं कर पा रहा। जी हां, युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से रोजाना करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती थी और अब इतनी ज्यादा सप्लाई इस पाइपलाइन से संभव नहीं है। यानी कि साफ है, मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ सीमाओं तक नहीं रही, बल्कि इसका जो असर है पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन उसी बीच मील का पत्थर साबित हुआ सऊदी अरब की ये पाइपलाइन, जो कि कई देशों तक तेल और गैस को पहुंचा रही है। बड़ी भूमिका निभाई है इस पाइपलाइन ने। इसकी जानकारी हमने दी आपको, जो कि हॉर्मुज के बाद दूसरी लाइफलाइन इन देशों की बन चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है? ये जंग कब तक थमेगी या फिर नहीं थमने वाली? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।